बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, बड़ी अहम खबरों के साथ आज की सुलाग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहले तो इमरान खान साहब को बड़ा एक अहम पैगाम भेजा गया है और इस पैगाम में इमरान खान साहब से एक तो कहा गया है कि कोई सियासी मुदाखलत जो है वो नहीं की जाएगी जो ज़िमनी इंतखाबात की हो रहे हैं। और इन इंतखाबात में अगर इमरान खान साहब जीतते हैं तो फिर क्या होगा, कुछ अहम और एक्सक्लूसिव मालूमात हैं इस हवाले से। ग्रीन सिग्नल्स कुछ दिए गए हैं और मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। एक तो इसकी डिटेल आपके साथ एक्सक्लूसिवली शेयर करूंगा और दूसरे नंबर पर नाजरीन, इत्तेहादियों और मौजूदा हुकूमत के जो आपस में कुछ मामलात काफ़ी दिनों से गड़बड़ चल रहे हैं। इत्तेहादियों के हवाले से भी एक और अहम खबर आई है क्योंकि ख़ास तौर पर MQM जो है और मौजूदा हुकूमत वैसे ही एक वोट के ऊपर खड़ी हुई है तो इसको गिराना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। और आखिर में नाज़रीन, इमरान रियाज खान साहब हैं, उनके हवाले से भी एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि इमरान रियाज खान साहब को बिलाखिर लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ज़मानत पर रिहाई का जो हुक्म है वो उनको मिल चुका है। तफसीलात के मुताबिक नाज़रीन, इमरान रियाज खान की ज़मानत पर रिहाई का हुक्म देते हुए आइंदा वर्किंग डे पर इन्हें मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश होने का हुक्म दिया है और इखराज मुकदमात केस की समाअत जो है वो 19 जुलाई तक मुलतवी कर दी है। यानी कि पहले तो इनको बहुत ज़्यादा घुमाया गया, एक शहर से दूसरे शहर की अदालत, फिर एक अदालत से दूसरी, तीसरी, फिर तीसरी से वापस दूसरी, फिर दूसरी से वापस चौथी, फिर उसके बाद अगला शहर। तो बहरहाल इनमें कुछ तो मुकदमे जो है वो उसका इखराज हो चुका है, लेकिन इवन के लाहौर हाई कोर्ट ने भी एक मुकदमा खारिज किया। लेकिन उसके बाद जो दरख्वास्त थी इखराज मुकदमात की, कोई 17-18 जो FIRs थी, उनमें एक तो इनको ज़मानत मिल गई है 19 जुलाई तक और दूसरा पहला वर्किंग डे जो होगा उस पर कहा गया है कि वो जो मजिस्ट्रेट है उसके सामने वो पेश होंगे। तो इस शर्त के ऊपर इमरान रियाज खान साहब ने ख़ुद भी ये जो अदालत में ये कहा कि ठीक है वो बिल्कुल पेश होंगे। और साथ ही साथ नाज़रीन, एक और अहम चीज़ इसमें यह है कि जो वकील साहब दूसरी साइड पर पेश हुए थे उनकी जानिब से भी ये चीज़ कही गई। जो एडवोकेट जनरल पंजाब साहब थे उन्होंने ये बताया कि इमरान रियाज खान साहब की फ़ाइल उन्होंने देखी है तो इसके ऊपर वो तफसीली जवाब जो है वो देना चाहते हैं। तो अगर ये वर्किंग डे के ऊपर मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश हो जाते हैं, इस चीज़ की गारंटी देते हैं, तो फिर इनको बेशक ज़मानत पर रिहा कर दिया जाए। यानी कि एडवोकेट जनरल साहब की जानिब से भी इनकी ज़मानत की मुखालफत ही नहीं की गई। तो बिल आखिर ये जो काफ़ी दिन जो एक सिलसिला चलता रहा इमरान रियाज खान साहब के साथ, वो बिलाखिर इस हद तक इख्तिताम पजीर हो चुका है कि इमरान रियाज खान साहब को रिहाई मिल चुकी है। ईद अपने घर वालों के साथ ये गुजारेंगे, लेकिन उसके बाद जो एक पेशी है वो खैर ये पहले भी भुगत रहे थे, मुख्तलिफ अदालतों में पेश हो रहे थे, तो वो इन्होंने दोबारा कहा कि वो पेश होंगे। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, इत्तेहादियों के हवाले से आपको मैं अहम खबर देता चलूँ तो MQM जो है वो मुसलसल जो सिंध हुकूमत है आसिफ जरदारी हैं उनके साथ उनके जो क्लैशेज़ हैं वो चल रहे हैं। और एक मरतबा फिर से MQM की जानिब से, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब वो अलहदा होंगे तो कोई ना कोई बहाना उनको चाहिए और ये एक अपना जो बयानिया है वो ये बिल्डअप कर रहे हैं, क्योंकि MQM मुसलसल पीपल्स पार्टी जरदारी साहब के हवाले से कह रही है कि कोई मुआहदे के ऊपर अमल नहीं किया जा रहा, उनके साथ जो चीज़ें तय हुई थी वो की नहीं जा रही, पूरी नहीं की जा रही। शहबाज शरीफ से भी उनकी जानिब से कहा गया। और आज फिर जो है जो बारिशें हुई हैं कराची में, और उसके बाद जो इस वक्त कराची में तकरीबन जो है वो पता नहीं कितने कितने फुट जो है वो सड़कों के ऊपर पानी इकट्ठा हुआ है। इस चीज़ के ऊपर सिंध हुकूमत के ऊपर MQM की जानिब से इजहार बरहमी जो है वो किया गया। जो MQM के अहम रहनुमा हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, उनकी जानिब से ये वंस अगेन जो निशाना है वो बनाया गया है कि ये किस तरीके से स्ट्रक्चर में जो खामियाँ थी ये की गई और कराची को कहाँ पहुँचा दिया, ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन खैर ये अब लोगों को समझ लग चुकी है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ अपना एक बयानिया बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जब ये अलहदा होंगे तो इस बहाने के ऊपर ये अलहदा हो जाएं। बाकी इनका इस चीज़ से, लोगों की प्रॉब्लम से कोई वो नहीं है, इनको सिर्फ़ और सिर्फ अपनी है कि हमें जो है वो कुछ मिलता रहे। इमरान खान साहब से जिस तरीके से ये अलहदा हुए, हालांकि ख़ुद ये बात में इन्होंने एक्सेप्ट भी किया
कि इमरान खान साहब के टाइम पर जो कुछ जितने ज़बरदस्त अंदाज में वो हुकूमत हमारे साथ चली, इतनी कोई दूसरी जो हुकूमत थी वो नहीं चली। यहाँ तक कि जो मौजूदा हुकूमत थी इसने सिर्फ़ और सिर्फ हमें इस्तेमाल किया, और इस्तेमाल किस तरह से अपने केसेस को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया। आगे चलकर नाज़रीन, अहसन इकबाल साहब की जो एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई, जिसमें जब वो इसी तरह किसी शॉप के ऊपर गए, गैदरिंग में गए और वहाँ पर चोर चोर के नारे इनके ख़िलाफ़ लगे, तो वो मरीम नवाज़ साहिबा जो इमरान खान साहब को कहती थी कि हेलमेट पहन कर बाहर निकलना, तो इमरान खान साहब तो जो ज़िमनी इलेक्शन की कैंपेन है वो गली मोहल्लों में घूमकर वो खुद कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपका ये हाल है। और इसी हाल के ऊपर फवाद चौधरी साहब ने अहसन इकबाल को बड़ा एक मशवरा दिया और उनको कहा है कि आप बुर्का पहन कर बाहर निकला करें। और यकीन कीजिए जिस तरफ ये हुकूमत के हालात जा रहे हैं, वाकई में इनको बुर्का पहनना पड़ेगा। अहसन इकबाल साहब को भी बुर्का पहनना पड़ेगा, दीगर साहब को भी बुर्का पहनना पड़ेगा, क्योंकि बाहर निकलेंगे तो इनके साथ यही कुछ ही होना है जो कुछ इन्होंने अवाम के साथ इस वक्त कर दिया है। और शहबाज शरीफ की इस वक्त हालत ये है कि अगर वो हुकूमत से निकलते हैं तो ज़ाहिर सी बात है जो एक NRO 2 उन्होंने ख़ुद को दिया हुआ है, फिर वो NRO 2 ख़त्म हो जाएगा और केसेस उनके ऊपर चलेंगे। और अगर वो हुकूमत में रहते हैं तो जो एक उनकी साख है वो तो इस वक्त आलमोस्ट ख़त्म होती जा रही है। आइंदा इलेक्शन में भी उनको नज़र आ चुका है कि उनके क्या जो है वो नतीजा सामने आना है। तो नून लीग को वो आलमोस्ट जो है वो अपनी मौत वो ख़ुद ही मरती जा रही है, जितनी देर तक शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो हुकूमत में बैठे रहेंगे। यानी कि आगे खाई और पीछे कुआं है इस वक्त शहबाज शरीफ के लिए, कि जिस तरफ भी वो जाते हैं लेकिन बिल आखिर इस हुकूमत को गिरना ही पड़ेगा। आखिर में नाजरीन, एक बड़ा अहम पैगाम इमरान खान साहब को पहुँचाया गया है, और वो पैगाम ये है क्योंकि बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो मौजूदा पंजाब ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं 17 जुलाई को, उस पर कहा गया है कि कोई जो सियासी मुदाखलत है एक तो वो नहीं की जाएगी, कोई धांधली जो है वो उनकी तरफ से नहीं की जाएगी। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि अगर खान साहब आप ये ज़िमनी इलेक्शन जीतते हैं और जीतने के बाद दोबारा इक़्तिदार में आते हैं, पंजाब आप वापस हासिल करते हैं, तो बिल्कुल इस चीज़ को एक्सेप्ट किया जाएगा, खुले दिल के साथ एक्सेप्ट किया जाएगा। और दूसरे नंबर पर अगर ये वफाकी हुकूमत गिरती है, इलेक्शंस फिर दोबारा होते हैं और इमरान खान साहब आप अगर वापस आते हैं इक़्तिदार में, तो तब भी आपको एक्सेप्ट किया जाएगा। तो बहरहाल इसी तरह का जो पैगाम है ये एक मरतबा पहले भी आ चुका है, लेकिन अब जो है वो ये दोबारा ये पैगाम दिया गया है, और ये एक ग्रीन सिग्नल भी है कि मामलात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। मज़ीद तफ़सीलात भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। राय के साथ कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।